बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरियाणा में गर्मी और हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है। राई और नूह में गर्मी से मौत के मामले सामने आए। कल फरीदाबाद से 6 इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। प्रदेश में 10 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। भीषण गर्मी के चलते नूह के गुमटी बिहारी गांव में 2 लोगों की मौत, राई में यूपी निवासी की हुई है मौत। तो आपको बता दें किस तरह से जानलेवा साबित हो रही है प्रचंड रूप से पड़ रही गर्मी और हीट वेव का कहर लगातार लोगों पर जुल्म ढा रहा है। लगातार मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है। अगर आप दिल्ली हरियाणा के पार जाएं तो ये संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कई राज्यों में, दिल्ली और हरियाणा में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। बात करें हरियाणा की, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लगातार मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो साथ ही साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करें, जिनका लगातार कहना है कि दोपहर के वक्त बाहर निकलने से बचें। सुबह शाम जितना हो पाए अपने काम निपटाएं, लेकिन दोपहर में अगर बाहर निकलते भी हैं तो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है, कभी गर्मी तो कभी ठंडा मौसम लोगों पर भारी साबित हो रहा है। प्रदेश में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। और इस बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मीनू जी हैं हमारे साथ, मौसम वैज्ञानिक, और डॉक्टर नरेश चावला जी हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की शुरुआत डॉक्टर नरेश जी आप ही के साथ करेंगे। जिस तरह से अलग अलग राज्यों की बात करें, दिल्ली हरियाणा की बात करें, जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ रही, जो कहीं ना कहीं अपने आप में खतरनाक है। किस तरह से देखा जाए जो भीषण गर्मी पड़ रही है इस वक्त? देखिए, ये तो अब स्पष्ट हो गया है कि 3, 4, 8, 6, 7 डेकेड्स के बाद इतनी गर्मी पड़ी है। हालांकि हम हिंदुस्तानी गर्मी के लिए, बरसात के लिए, सर्द के लिए तैयार रहे हैं, बट इस बार तो कहते हैं कि बहुत लंबा स्पेल भी चलाया हो, बहुत ही हाई, ऑलमोस्ट 50 तक जा रहा है। तो देखो, इसके लिए तो हम एक ही बात कहेंगे, अपनी एहतियात खुद करनी पड़ेगी। जबकि अभी तक जहां तक मुझे पता चला है, दिल्ली एनसीआर में अभी कम से कम शायद 8-10 दिन तक कोई मानसून की कोई तैयारी नहीं है। तो टेम्परेचर शायद और बढ़ ही सकते हैं, घटना तो हम उम्मीद नहीं करते। तो इसके लिए तो आई थिंक अपना बचाव खुद ही कीजिएगा। आपने जैसे कि ग्राफिक्स में समझाया कि दोपहर बाद यानी कि 9-10 बजे के बाद और टिल 5 PM तक घर से बाहर मत निकलें। मैं हमेशा, एक तो नॉर्मल लोग होते हैं जो कि जवान हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो एक और बड़ी कैटेगरी है जिसमें कि हम कहते हैं जिनको कोई डिसीज चल रही है, कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर पहले से हाई रहता है, कोई लंग डिसीज, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, ऐसी कोई बीमारियां हैं, कोई ऑर्गन, आजकल इम्यून डिफिशिएंसी की बीमारियां बहुत चल रही हैं, वो है, कोई HIV का पेशेंट है, कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। इन सबको मेरा एक ही सुझाव है, भाई इनके घर वाले भी इनका ज्यादा ख्याल रखें। ये सुबह 9-10 से पहले या शाम 4-5 तक से पहले बाहर ना निकलें, और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट निकलें भी तो कोई गमछा या कोई ओढ़ते हैं कोई दुपट्टा लें, साथ आंखों को बचाव के लिए कोई काला चश्मा पहने। इसके अलावा बहुत भड़कीले कलर्स, काला या नीला, काला या लाल कलर्स ना पहने, सॉफ्ट कलर्स पहने। प्लस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बचाव एक ही चीज से है, जिसका नाम है पानी। अपने साथ अपनी घर की बोतल, 2 लीटर की बोतल लेके निकलें, या कोई नारियल पानी, या कोई नींबू पानी, या कोई रस वाला फल। अगर हम इतना बचाव करते हैं तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक हम बच जाते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस हीट में ना केवल डायरेक्ट हीट वाली बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, इस हीट में इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो बाहर का खुला पानी या स्ट्रीट फूड, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, और हमारे पास डायरिया के, हैजा के, टाइफाइड के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपके दर्शकों को मैं सुझाव दूंगा कि गर्मी से तो बचिए ही बचिए, साथ में आउटसाइड ईटिंग जितना आपकी कम रहेगी, उतना ही आप इन्फेक्शियस डिसीजेज या पेट की बीमारियों से बच पाएंगे। मत भूलिए कि जैसी थोड़ी बारिशें आनी है, फिर हमारे यहाँ मॉस्किटो की प्रॉब्लम ज्यादा शुरू होती है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हो जाती हैं। तो वी शुड ऑल भी, कहते हैं कि जिसको नॉलेज है, जिसको समझ है, वो बचेगा। और प्लस बी श्योर,
कि अगर किसी इंसान को आप सड़क पे देखते हैं कि बेतुका बिहेव कर रहा है या टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है या बेसुध होने वाला है, तो वो डेफिनेटली हीट स्ट्रोक का शिकार है। कोई हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, ये इससे बचने के लिए खुद भी बचिएगा और दूसरों के प्रति भी थोड़ा नरेश यानी ना सिर्फ अपना आप ध्यान रखें बल्कि बाहर जो तमाम लोग हैं उनके ऊपर भी बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में किसी को भी परेशानी हो सकती है। मैं लौटूंगा आपके पास नरेश जी। डॉक्टर मीनू जी, जिस तरह से नरेश जी भी कह रहे हैं कि बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या कुछ माना जाए कितना समय अभी और लगेगा, खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा की बात करें, इस तरफ मानसून अभी आने में? चूंकि दोपहर की बात करें या फिर सुबह शाम, पूरे ही दिन गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। जी देखिए, जिस तरह से आईएमडी की गाइडलाइन जारी की गई थी उनके अकॉर्डिंग 5 दिन और हीट वेव का जो खतरा है वो बताया गया था, लेकिन अभी जो गाइडलाइंस आई है उसमें 20 को बारिश होने की संभावना है। तो इसमें मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगी कि क्योंकि जो हमने सर्वे किया है, जैसे नाथुवास गांव है या गोपालवास है, इस गांवों का जब हमने सर्वे किया तो फसलें हैं वो काफी ज्यादा, जैसे इंसानों को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंसानों के साथ साथ जो है वो फसलों पे भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो इधर के नाथुवास के आसपास के गांव है उसमें तो कपास और जो समर मूंग जिन्होंने लगा रखा है वो तो पूरी की पूरी फसल जो है वो खराब होने की कगार पे है। तो इस अवस्था में मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक तो बिल्कुल एकदम से पानी ना दे, क्योंकि ऊपर से सूखा पड़ रहा है, नीचे से भी धरती में मॉइस्चर नहीं है, तो उसमें यही कोशिश करें कि आप एकदम से उसमें ज्यादा सिंचाई ना दें और उसमें खाद वगैरह जो है, देसी खाद है और दूसरे जो उर्वरक हैं जिनसे इम्यूनिटी उनकी फसलों को मिलेगी तो वो समय समय पे देते हैं। मीनू जी, लेकिन ऐसा क्या कारण है, जिस तरह से नरेश जी कह रहे हैं कि अब कई दशकों बाद इस तरह से जो गर्मी है वो देखने के लिए मिल रही है और रिकॉर्ड जो है वो गर्मी के टूट रहे हैं, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बीच में दर्ज किया गया, लगातार दर्ज किया गया है। क्या ऐसे कारण है जिस वजह से वातावरण में, मौसम में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि लगातार ये जो पूरा पीरियड है गर्मी का वो बढ़ता ही चला जा रहा है? कि आगे भी आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये बढ़ता ही जाएगा। अगर हमने समय रहते अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कारण हम ही हैं। हम क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जो पेड़ों को खत्म करते जा रहे हैं किसी ना किसी वजह से, उसमें कई रीजंस हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहूंगी। पेड़ों को जो खत्म करने का रहा है उसके पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग का काफी बड़ा हाथ रहा है। तो यही जो है रीजन है कि पेड़ कटने की वजह है। दूसरा, हम पानी का कंजर्वेशन है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि पानी का अच्छे से अच्छे कंजर्वेशन करें, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं और अपना ध्यान रखें, फसलों का ध्यान रखें, पशुओं का ध्यान रखें। बिल्कुल मीनू जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरह से आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि ये भी आने वाले दिनों में बारिशें होंगी, उस वक्त भी और तरह की समस्याएं तमाम लोगों को झेलनी पड़ेंगी। अभी गर्मी और उसके बाद बारिश का सीजन, यानी लगातार जो मौसम है बदलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में लोगों को किस तरह से एहतियात और बरतना चाहिए, अभी गर्मी और इसके बाद जिस तरह से बारिशों का सीजन होगा उस दौरान भी? देखिए रितेश, मैंने जैसे भी ये कहा, वी इंडियंस बेटर गेट यूज्ड टू इट। हम जो नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी रहते हैं उनको मतलब कि सर्दी भी अच्छी दिखती है, बरसातें भी अच्छी दिखती हैं और गर्मी भी अच्छी दिखती है, लेकिन समहाउ जो मौसम का कहर इतना बेकदर बढ़ गया है, हर चीज का एक्सट्रीम होता जा रहा है। एक्सट्रीम का मतलब जैसे गर्मी देखिए, गर्मी भी ऑलवेज यूज्ड टू वेलकम। आज से 60-70 साल पहले कोई भी आदमी, आप तो छोटे हैं, मैं कहूंगा कोई भी इंसान बड़े आराम से अपने बिना पंखे के भी अपनी चारपाई पे सो पाता था। ऐसा हम आज की तारीख में सोच भी नहीं सकते। ग्लोबल वार्मिंग इज किलिंग अस और हम इसके शिकार भी हैं और इसके कारण भी हैं। जितने एयर कंडीशनर्स मैं अपने दिल्ली में देखता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, उत्तरी दिल्ली में, एयर कंडीशनर्स, ज्यादा गाड़ियों का चलना, एयर पोल्यूशन, पेड़ कटते जा रहे हैं, कंक्रीट जंगल्स बनते जा रहे हैं, आसपास की सारे खेत काट कूट के सब बराबर कर दिए, हर जगह कंक्रीट, ताजे पेड़ लग नहीं रहे। डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ कट रहा है, दिस विल प्ले हैवॉक। मैं खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को आगाह करना पसंद करूंगा, आपने एक पल की खुशी के लिए आप आने वाली नस्लों की जिंदगी खराब ना कीजिएगा।
मैंने देखा है कि लोग आजकल एयर कंडीशनर इतना ज्यादा है, दिल्ली अलोन में मैं देखता हूं कि पावर लोड इतना ज्यादा है, इतनी तो बिजली कहां से आएगी। जी। प्लस हमारे यहाँ व्हीकल्स इतने ज्यादा हैं, व्हीकल्स व्हीकल्स व्हीकल्स। तो कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी के लेवल्स पे, एनजीओ के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बैठ के हम सबको विचार करना पड़ेगा कि हमारा कल कैसा होगा। मैं कोई निराशावादी ओपिनियन नहीं दे रहा, बट सच्चाई यह है कि मुझे कल अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जहां तक आपने पूछा बीमारियां तो यही है कि जो अभी तो हम लड़ रहे हैं सन स्ट्रोक से, हीट क्रैम्प से, हीट एग्जॉशन से, प्लस जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो गर्मियों में हर साल बढ़ जाती हैं। एज सुन एज मानसून आएगा, ऐसे से महीने के अंदर या 15-20 के अंदर जब आएगा, तो एज सुन एज पानी इकट्ठा होना शुरू होता है तो मॉस्किटो की बीमारियां, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब धड़ाधड़ शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब कि आम जनता को अपनी रक्षा खुद भी करनी पड़ेगी। डाउन द लेवल कहीं ना कहीं सरकारों को, म्युनिसिपैलिटीज को थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा होना पड़ेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में हेल्थ का बजट भी बहुत कम है, हार्डली 1.2% है। उस तहत मैं लोगों से पूरी तरह सिंपैथी करता हूं कि लोग अपनी सेहत कैसे सुधारेंगे। तो आई थिंक डाउन द लाइन हम सबको मिलके वी आर ड्यूटी बाउंड टू मेक ए बेटर इंडिया। सभी की जिम्मेदारी नरेश जी इसमें बनती है ताकि बदलाव आ सके। मेरा एक और सवाल, जिस तरह से लू का सीजन इस समय चल रहा है, जबरदस्त तरीके से टेम्परेचर हाई है, ये असर किस तरह से करता है और खास तौर पर किन लोगों पर ज्यादा परेशानी छोड़ता है? जैसा आपने शुरू में कहा कि बुजुर्गों को खास ख्याल रखना चाहिए और जिनको पहले से कोई बीमारी है उन लोगों को बहुत ज्यादा सचेत होना चाहिए। रितेश, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखो, गर्मी तो है, वी बेटर बी प्रिपेयर्ड। जैसा कि मैंने कहा कि छोटे बच्चे जो 10-12 साल से कम वाले हैं। दूसरा कैटेगरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऑल लेडीज प्रेग्नेंट एज वेल एज लैक्टेटिंग लेडीज। थर्ड कैटेगरी एनीबडी आफ्टर 60 to 65 ईयर्स। और जो डिसीज वाले हैं, जिसको कोई ऐसी टैबलेट्स चल रही हैं जिससे उसको यूरिन ज्यादा आता है, उसका सोडियम निकल जाता है, ऊपर से उसको पसीना ज्यादा आएगा, तो उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा बहुत जरूर होगा। तो उसको अपने फिजिशियन के टच में रहे। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, जो क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स हैं, जो लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, जो कोई क्रोनिक सीओपीडी के पेशेंट्स हैं। आज की तारीख में एक नई कैटेगरी पैदा हो गई है जिसको कि हम इम्यून डेफिशिएंसी बीमारियां बोलते हैं, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये सब बहुत ही लायबल हैं, इनका तो विशेष ख्याल रखा जाए। और प्लस वो बाहर ना निकलें, अपने पानी को ज्यादा से ज्यादा लेने की। एक एवरेज 60 साल के इंसान को इस मौसम में 60 केजी के इंसान को कम से कम 3.5-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अनटिल अनलेस आप कोई हार्ट फेलियर के या किडनी फेलियर के पेशेंट है, वो लोग पानी ज्यादा नहीं पी सकते। प्लस मैं फ्रूट्स का एम्फेसाइज ज्यादा करता हूं। प्लस किसी किस्म का भी पानी आपको मिले, चाहे आपको लेमन वाटर मिले, चाहे आपको नारियल पानी मिले, चाहे आपको दही की लस्सी मिले, चाहे आपको कांजी मिले, चाहे आपको घर का बना हुआ मौसमी का जूस मिले, इनसे आप करें तो थोड़ा बच सकते हैं। खुलेआम मौतें सुनने को मिल रही हैं, तो आप सोच के देखिए, हमारा देश जो सुपर पावर बनने के स्वप्न देख रहा है, यहाँ लोग गर्मी से मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जागरूक करना भी हमारा हक फर्ज है। और सरकार भी जहां शेड्स लगाए और इन चीजों का ख्याल रखे, और हॉस्पिटल में बकायदा जो हीट स्ट्रोक के बेड बनाए जाएं, जिसको एकदम मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से हीट स्ट्रोक के पेशेंट देखे हैं। हीट स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है कि उसको पसीना आना बंद हो जाता है, सारी गर्मी प्रिजर्व हो जाती है, सारी गर्मी उसके शरीर में जाती है, टेम्परेचर 106 से 700 तक चला जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को एकदम ठंडे में मत लाया जाए, ठंडे में लाना जरूरी है, साथ में उसकी स्पॉन्जिंग की जाए ताजे पानी से, या ताजा पानी ज्यादा पिलाया जाए। कोई जरूरी नहीं कि बर्फ लाना जरूरी है, खाली पानी से भी काम चल जाएगा। अगर इतने सबके बावजूद भी वो मुंह से पानी वानी नहीं पी पाता है, तो उसको इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट कराया जाए, अदरवाइज ये पोटेंशियल मोर्टेलिटी यानी कि पोटेंशियल मौत हो सकती है। तो इन सब लोगों को बचाना भी जरूरी है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को जागरूक कर रहा था, आप किसी को देखें, कोई बूढ़ा सा आदमी है, कंफ्यूज घूम रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो दैट मींस कि उसको लू लग रही है। तो ऐसे में कोई जवान भी हो सकता है जो डिसीज्ड है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को भी बचाएं और अपने आसपास के लोगों की भी रक्षा करें। बिल्कुल नरेश जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने रखी हैं जिसके जरिए लोगों को जरूरी है जागरूक होना। मीनू जी, अगले कुछ दिन किस तरह के रहने जा रहे हैं उत्तर भारत के? हरियाणा दिल्ली के आसपास के राज्यों की बात करें, चूंकि
कल के मुकाबले आज जरूर 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम है, लेकिन ये स्थिति उसी तरह की बनी हुई है। ऐसे में अगले कुछ दिन कैसे रहने वाले हैं आप? देखिए, 20 की जो IMD की गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कल के बाद मौसम है वो उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मीनू जी, जिस तरह से ये आपने अपने शुरू के बात में भी कहा कि लंबे समय तक गर्मी रह रही है, जो कहीं ना कहीं मुश्किलों का दौर एक तरह से तमाम लोगों के लिए है। अचानक से बारिशें भी शुरू होंगी इसके बाद से। अगले 5 से दिन आपको लग रहा है कि अभी फर्क है, 20 तारीख के बाद से मौसम बदलेगा, लेकिन ये जो टेम्परेचर है जो 44-45 डिग्री के आसपास लगातार बरकरार है, ये कितने दिनों में और डाउन आ पाएगा? ये इसमें 4-5 दिन की और है कि जो हीट वेव्स हैं वो IMD ने जारी किए हुए हैं। बाकी 1-2 दिन के बाद से वो टेम्परेचर डाउन आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में निश्चित रूप से राहत मिलेगी। लेकिन नरेश जी, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि शहरों में रहने वाले लोगों की बात करें, AC में बैठते हैं, अचानक से धूप में निकल जाते हैं, फिर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें, वहां पर इस तरह का माहौल नहीं होता, पेड़ ज्यादा होते हैं, हरियाली ज्यादा होती है। क्या आप जरा समझा सकते हैं हमें, हमारे दर्शकों को, किस तरह से गर्मी का प्रकोप अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से पड़ता है? मतलब कि जहां वेजिटेशन थोड़ी कम है, पेड़ पौधे थोड़े कम है, तो मैं लोगों को एक ही सुझाव देता हूं कि आप एकदम चिल्ड AC, लोग ना AC को भी 18 पे चलाते हैं, 17 पे चलाते हैं, बहुत ज्यादा कूलिंग होती है। बच्चे देखे हैं तो बाहर से आएंगे तो एकदम बिल्कुल चिल्ड पानी पीने की कोशिश करेंगे, तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं। इससे बाकायदा लोगों को जो हल्के वायरल्स हैं या URI हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, गला खराब हो गया जी, मेरे को नाक बह रहा है जी, तो जो इन्फेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली जो वायरल इन्फेक्शंस हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वो उन लोगों को ज्यादा होंगे जो कहते हैं एकदम अब्रप्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर, एकदम बहुत ठंडा, एकदम बहुत गर्म, उसको नुकसान होने का डर होता है। जहां तक गांवों में द विलेजेस आर बेटर प्लेस्ड, बिकॉज जहां आसपास बहुत खेत खलियान हैं और थोड़ा सा पेड़ अच्छे खासे लगे हुए हैं, तो उनके वहां थोड़ा सा हवा पे भी साफ रहती है और वो इन चीजों से थोड़ा बचे हुए हैं। बट जो एक्सट्रीम जो हीट है, वो इवन जो हमारे ग्रामीण निवासियों को भी बराबर ही नुकसान करती है। उनको भी आजकल हमने देखा है, जो अर्बनाइज्ड विलेजेस हैं, जो पर्टिकुलरली दिल्ली, NCR, जो हरियाणा में है, UP में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, वो गांव भी आजकल बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड होते जा रहे हैं। अर्बनाइज का मतलब कि सारी सुविधाएं वहां भी पहुंचती जा रही हैं और जो शहर की बुराइयां थी वो वहां भी पहुंचती जा रही हैं। तो मेरा उद्देश्य एक ही है, आपके दर्शकों को आगाह करने का कि अपने आप को बचाइए। पानी ज्यादा लेना जरूरी है, लेकिन चिल्ड पानी लेना जरूरी नहीं है। इसके अलावा फ्रूट्स की खपत, रस वाले फल, तरबूज, खरबूज, मौसमी, पपाया, सेब, इनमें एक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे कि आप बचते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बच्चों की छुट्टियां हैं, आजकल मैंने देखा है कि ऑल ओवर एवरीवेयर, ऑल अक्रॉस इंडिया चलन आउटसाइड ईटिंग का बहुत ज्यादा है। आउटसाइड ईटिंग का मतलब, मैं ये नहीं कि हमें आउटसाइड ईटिंग के खिलाफ हूं, बट आउटसाइड ईटिंग यूजुअली मींस कि थोड़ा अनहाइजीनिक फूड हो सकता है। हमारे देश में जो वो फूड रेगुलेशंस हैं वो काफी कम है। आप एक दिन स्ट्रीट फूड खाइएगा, नेक्स्ट डे आपका पेट भूल जाएगा, आपको लगेगा यार ये तो नुकसान हो गया मेरा। तो इन लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि बी केयरफुल। इवन जो बाहर का खुला पानी भी पिया जाता है, उसमें भी थोड़ा नुकसान का डर रहता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप घर से निकलें तो अपनी 2 लीटर की पानी की बोतल लेके निकलें। और पर्टिकुलरली जो बड़ी उम्र के हैं, जो लेडीज हैं, वो हमेशा एक गमछा या दुपट्टे का इस्तेमाल अवश्य करें। तो अपना बचाव ही अपनी रक्षा है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही, अपना बचाव भी जरूरी है। लेकिन जिस तरह से मौसम बदल रहा है और अभी जिस तरह से मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरी है न सिर्फ तत्कालीन फैसले बल्कि दीर्घकालीन सोच के साथ भी कुछ कदम उठाने होंगे, ताकि इस तरह की समस्या को आने वाले समय में कुछ हद तक कम किया जा सके। बहरहाल डॉक्टर मीनू जी और डॉक्टर नरेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी और ये तमाम फैक्ट्स हम सभी के सामने रखने के लिए।